दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि जिस पेट्रोल और डीजल के दाम आप लोग अभी ज्यादा चुका रहे हैं, जल्द ही आप लोगों को 20 रुपए कम चुकाने पड़ेंगे। देखिए, जीएसटी काउंसिल की हाल ही के अंदर एक मीटिंग हुई है, उसमें डिसाइड किया गया है कि पेट्रोल और डीजल को हम लोग जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे और उसके कारण इसका 20 रुपए तक दाम जो है वो घट सकता है। तो बहुत जो भारी पड़ रहा था अभी जेब के ऊपर, वो काफी सस्ता जो है वो पड़ने वाला है। अगर आप लोग को मैं बताऊं कि वाकई में जो पेट्रोल डीजल है, इसकी बेस प्राइस केवल और केवल 53 रुपीज है। 53 रुपए जो है वो एक बेस प्राइस है और इसके बाद में इतना टैक्स लगाया जाता है कि इसकी कीमत जो है वो दुगनी हो जाती है। लेकिन जल्द ही जो है वो राहत मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई है, 53 मतलब 53वीं जो है वो मीटिंग कंडक्ट करवाई गई है और उसके अंदर डिसीजन लिया गया है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आखिरकार महत्वपूर्ण क्या बातें हुई हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 53rd, आप लोग ये नंबर जो है वो याद रखना, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता हूं। देखिए, एक्चुअली में हुआ क्या है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था भारत के अंदर। लेकिन जीएसटी को लागू करने वाला भारत पहला देश नहीं था। इससे पहले भी 160 देश अपने देशों के अंदर जीएसटी को लागू कर चुके थे। सबसे पहला जो कंट्री था वो था फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। उसके बाद में भारत जो है वो 161वां देश जो है वो कौन बना था? इंडिया बना था। और जीएसटी के दायरे के अंदर लगभग आज सभी जो है वो प्रोडक्ट्स आते हैं। हम लोग देखते हैं कि जीएसटी की टोटल अभी 4 स्लैब्स है। जैसे 5% की है, उसके बाद में 12% की है, फिर 18% की है और सबसे हाईएस्ट जो है वो 28% की है। तो जीएसटी की कुल 4 जो है वो स्लैब्स है। या तो जीएसटी के अंदर इसको काउंट किया जाएगा या फिर जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। जैसे पेट्रोल और डीजल को हम लोग देखते हैं कि दोनों जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो जब भी जीएसटी की मीटिंग होती है तो वो जीएसटी की मीटिंग कभी भी हो सकती है। कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि क्वार्टरली होती है, लेकिन वो जो शेड्यूल था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जीएसटी की जब भी कोई जरूरत होती है मीटिंग की, तो वो मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। मीटिंग के अंदर मेनली हम लोग बात करें डिसीजंस की कि आखिरकार डिसीजन जो है वो कैसे होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो क्या होते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसके बाद में एक रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो भी इसमें शामिल होते हैं और बाकी जो है इसमें मेंबर्स होते हैं। तो अब मान लीजिए कि इसमें टोटल मेंबर जो है उनकी संख्या है 50 मान लीजिए कि जीएसटी काउंसिल के अंदर मेंबर हैं। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो 3/4 अगर मेंबर इसमें राजी होंगे तभी वो डिसीजन जो है वो माना जाएगा। जैसे अभी 53वीं जो मीटिंग हुई है जीएसटी की, उसके अंदर टोटल 10 डिसीजन जो है वो इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। लेकिन वो तभी लिए गए हैं जब 3 यानी कि 3/4 जो मेंबर हैं वो उसके लिए राजी हुए हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं होता है कि जब भी जीएसटी काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया है वो राज्यों के ऊपर थोपा जाएगा। देखिए, दोनों की समझाइश से ही हमेशा ये डिसीजंस ली जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 डिसीजन इस बार लिए गए हैं, तो इसके अंदर सेंट्रल भी इन्वॉल्व होता है और इसके साथ में स्टेट जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन सेंटर की जो पावर होती है वो केवल और केवल 1/3 होती है। उसके बाद में 2/3 जो पावर है वो किसके पास में होती है? स्टेट्स के पास में होती है। जैसे पेट्रोल और डीजल के अंदर देख लीजिए, वैट जो लगाया जाता है वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। दिल्ली के अंदर अभी पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस हैं वो लगभग 95 के आसपास में है। उसके बाद में राजस्थान में देखिए 106 है। सबसे कम जो है वो कहां पर है? अभी 82 रुपीज लीटर अंडमान निकोबार मतलब पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। ये तो है पेट्रोल की प्राइस। और डीजल जो है वो लगभग 78 रुपीज पर लीटर है। तो सबसे कम जो है वो अंडमान निकोबार के अंदर। तो बेसिक जो है वो आप लोग समझ चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार वो 10 डिसीजंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग जीएसटी का कलेक्शन देख लेते हैं। जीएसटी का कलेक्शन जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हुआ है वो टोटल है 24 लाख 24 लाख जो है 24 लाख करोड़, इतना जो है वो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। अगर हम लोग देखें 2023 के अंदर अप्रैल में, तो लगभग 1,87,000 यानी कि लाख करोड़ जो है वो क्या हुआ है? इतना कलेक्शन हुआ है। मई के अंदर ये 1.57 है, जून के अंदर 1.67 है। मतलब एक कंटिन्यूअस जो है वो स्लैब चलता हुआ आ रहा है। और अभी रिसेंटली हम लोग देखें मार्च के अंदर तो 1.78 लाख करोड़ जो है वो जीएसटी कलेक्शन हुआ। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इतना कलेक्शन कभी भी टैक्स का नहीं हुआ है। खास तौर पर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी को हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जितने भी
इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो किस में काउंट होते हैं? जीएसटी के अंदर काउंट होते हैं। और आपकी जानकारी में बता दूं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रोवाइडेड एक संस्था है। जैसे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 279A(1) की जब बात करते हैं तो वहां पर जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखा गया है, और जब भी कोई डिसीजन होता है जीएसटी के अंदर, जीएसटी काउंसिल में, तो वो सबकी सहमति से ही होता है। हम बात करेंगे कि आखिरकार जो काउंसिल होती है उसके अंदर एक तो हो गया चेयरपर्सन जो कि सर्वे सर्वा है, इसी का डिसीजन सर्वमान्य होता है। उसके बाद में यूनियन मिनिस्टर मतलब जो भी राज्यों के अंदर वित्त मंत्री हैं उनको शामिल किया जाता है, और काउंसिल के मेंबर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए 31 डेज का हार्ड चैलेंज है। देखिए, आप लोग जिस भी एडिक्शन के अंदर हैं, हो सकता है कि आप लोग अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपको एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए और कुछ सोशल इनपुट देने के लिए हमारा एक क्विट अल्कोहल एडिक्शन कोर्स चल रहा है studyclose.com पर। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जल्द ही हमारी ऐप भी आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिलने वाली है। अल्कोहल कूपन कोड को यूज कीजिएगा जिससे आप लोगों को 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए। यही नहीं, पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ी बीमारी जो है वो यूथ की बन चुकी है। उसका सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। वहां पर कोई भी इनोवेटिव आइडियाज नहीं आते हैं। वो अपनी स्टडीज के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहा है, बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो रीजन क्या है? पोर्नोग्राफी है। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिए, जिससे आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल जाएंगे। एक बार मेरा कहना मान लीजिए, इस 75 डेज के हार्ड चैलेंज को कंप्लीट कीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बेहतरीन सुधार होगा, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया कि 20 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है वो कम हो सकते हैं, लेकिन कम कैसे होंगे पहले वो सुनिए। जितना भी हमारा कंजम्पशन है पेट्रोल डीजल का, उसका 85% जो है वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ये सबसे ज्यादा डेट जो है वो हमारे ऊपर क्रिएट करता है, क्योंकि 85% तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं और केवल 15% ही हम लोग पूरे भारत के अंदर जो है वो क्या कर पाते हैं, प्रोडक्शन कर पाते हैं। जैसे ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो जितनी भी हमारी रिफाइनरीज हैं वहां तक पहुंचता है, फिर पेट्रोल पंप पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जितने भी डीलर्स हैं फिर वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डीलर जो है वो अपना कमीशन वहां पर ऐड करता है, जिससे पेट्रोल की प्राइसेस काफी बढ़ जाती हैं और स्टेट का वेट जो है वो काफी भारी पड़ता है। देखिए, अगर हम लोग बेस प्राइस की बात करें तो पेट्रोल का बेस प्राइस केवल 55 रुपए होता है और डीजल का 56 रुपए ज्यादा होता है बेस प्राइस, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस जो है वो हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। जैसे भाड़ा है वो लगभग 20 पैसे है, एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगभग 20 रुपए तक यहां पर लग रही है, डीलर का कमीशन 3 रुपए 77 पैसे है, मतलब 4 रुपए के आसपास है। मतलब अगर मान लीजिए कि जो पेट्रोल पंप वाला है उसने आपको 1 लीटर पेट्रोल दिया है तो उसके लगभग 4 रुपए वहां पर बच रहे हैं। वैट जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 15.5 रुपए के आसपास में। इस तरीके से कुल कीमत जो है वो पेट्रोल की दिल्ली के अकॉर्डिंग 94.72 रुपीज पहुंच जाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का, जीएसटी काउंसिल का ये कहना है कि अगर राज्य हमारे साथ में मिल जाते हैं और जीएसटी को हम लोग यानी कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को लेके आते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो वेट है वो कम हो जाएगा, और वेट कम होने से फिर भी हम लोग मान लीजिए कि 28% भी जीएसटी लगाते हैं, फिर भी इसकी कीमत जो है वो 75 रुपीज तक पहुंच जाएगी। तो 75 रुपए तक पेट्रोल की कीमत जो है वो पहुंच सकती है। डीजल के अंदर भी आप लोग 20 रुपए तक कम कर लीजिए, इसलिए पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस है जीएसटी लागू होने के बाद वो कम हो जाएगी। लेकिन इससे जो राज्य सरकार है, गवर्नमेंट जो है स्टेट की, उनको काफी नुकसान इसमें होने वाला है, क्योंकि वेट जो उनको अच्छा खासा मिल रहा था पर लीटर पर वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए राज्य जो है वो हो सकता है इससे नाराज हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे के अंदर आप लोग जब जाते हैं प्लेटफॉर्म पर तो कई ई रिक्शा आप लोग को वहां पर देखने को मिलते हैं। अब ई रिक्शा जो आपको बेस फेयर मतलब जो एक किराया लेता है उसके ऊपर वो टैक्स को जरूर जोड़ता है। अब उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है और उस ई रिक्शा का किराया जो है वो 20 रुपए है, और उसके अंदर वो अगर मान लीजिए कि ऐड कर रहा है जीएसटी, ठीक है, तो अब से वो जीएसटी ऐड नहीं करेगा, इसलिए टिकट जो है वो कीमत जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म टिकट जो आप लोग लेते हैं उसके ऊपर भी जो टैक्सेस है वो हटा दिए गए हैं। अब प्लेटफॉर्म की जो ओरिजिनल प्राइस है वही, जैसे मान लीजिए 10 रुपए है, 5 रुपए है, वही जो है आपको प्लेटफॉर्म की जो टिकट है वही आपको लेनी है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो रेलवे के अंदर काफी एग्जम्पशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे आप लोग देखते हैं कि मिल्क के कैंस आते हैं, तो मिल्क के जो कैन है या फिर जो पैक मिल्क है या मिल्क के प्रोडक्ट हैं जो कि पैक फॉर्म में आ रहे हैं, उनकी जो जीएसटी स्लैब है
वो 12% कर दी गई है सबके ऊपर। अभी क्या होता है कि हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, किसी के ऊपर 12 है, किसी के ऊपर 28 है, सबको एक ही स्लैब में ला दिया गया है और वो है 12% जीएसटी के अंदर। और भी कई मेजर जो है वो डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 12% जो है वो जीएसटी अब लगाया जाएगा किसके ऊपर, सोलर कुकर्स के ऊपर। और फिर इसके अलावा अभी हम लोग कंफ्यूज होते थे कि आखिरकार सिंगल और ड्यूल एनर्जी के सोर्सेस को लेकर दोनों के ऊपर 12% 18% था, लेकिन अब दोनों के ऊपर इक्वल लगेगा 12% के आसपास। ठीक है, फिर देखिए सर्विसेज प्रोवाइड बाय इंडियन रेलवे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं, ई रिक्शा वहां पर यूज होते हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी है वो हटा दिया गया है, उनको जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। हॉस्टल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं कि कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, उसके बाहर हॉस्टल्स बने रहते हैं, तो हॉस्टल्स को टैक्स फ्री जो है, जीएसटी फ्री वो कर दिया गया है। इसके बाद में द काउंसिल रिकमेंडेड द यूनिफॉर्म 12% जो है वो मिल्क कैन के ऊपर मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, दे हैव स्टैंडर्ड शेप सो दैट दे विल डिटरमाइन व्हाट इज अ मिल्क कैन एंड व्हाट इज नॉट। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो मिल्क का कैन होता है, कि छोटा है बड़ा है, तो जीएसटी की जो दर है, रेट है, वो अलग अलग लगती थी, अब सबके ऊपर इक्वल कर दिया है और वो है 12%। इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं कि 12% की जो जीएसटी की रेट है उसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हुई हैं। जैसे हम लोग बात करें जो पैकिंग का पेपर आता है, तो पैकिंग का जो पेपर आता है उसके ऊपर, जैसे कार्टून वगैरह जो आते हैं, है ना, हम लोग पैक करते हैं, उसके ऊपर एक फ्लैट जीएसटी 12% लगा दिया है। पहले ये 28% था, अब इसको कम कर दिया है, 12% कर दिया है। इससे किसको फायदा होगा, इससे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे मान लीजिए कि एप्पल वहां पर ग्रो कर रहे हैं, तो एप्पल को उस कार्टून के अंदर पैक करना है, तो पहले उनको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती थी, अब उनको फायदा होगा, केवल 12% ही जो है उनको पे करना है। ऑल टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर, जैसे किसान जो है वो फंवारे वगैरह यूज करते हैं, उनके इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो बेसिकली अब उनको भी 12% जीएसटी देना पड़ेगा। ये पहले कितना था, 28% था। इसके बाद में यूनियन मिनिस्टर सेड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। बेसिकली क्या होता है कि अभी जो फेक इनवॉइसेस हैं, मतलब फेक जो बिल बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं जीएसटी फिल करता हूं और मुझे जो है वो जीएसटी का एक्स्ट्रा इनपुट चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं फेक जो बिल होते हैं उसको बनवाना शुरू कर दूंगा। लेकिन वो फेक बिल जो है वो अब बनेंगे आधार कार्ड के आधार पर, बायोमेट्रिक होगा, तभी आपका वो जो इनवॉइस है वो बन पाएगा। इसका मतलब है कि जो फेक इनवॉइसेस हैं उनकी संख्या में कमी आएगी और यहां पर बायोमेट्रिक जो है वो अब कंपलसरी कर दिया गया है। इसके बाद में है टू हेल्प स्मॉल टैक्स पेयर, मतलब जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जो कि कम टैक्स देते हैं, उनको भी अब ये कहा गया है कि आप लोग 30 अप्रैल की बजाय 30 जून तक जो है वो अपना आईटीआर जो है वो दाखिल कर सकते हैं। द जीएसटी काउंसिल हैज आल्सो रिकमेंडेड वेविंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज फॉर डिमांडिंग नोटिसेस, मतलब डिमांडिंग जो नोटिस होते हैं सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग, उसको भी जो है वो बेसिकली केस के अंदर, जैसे कई बार क्या होता है कि जीएसटी के कई सारे केसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, या फिर कोई और उसकी हेयरिंग होनी है, तो उसकी लिमिटेशन जो है वो क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। पहले 25 लाख तक का जो केस था उसकी जो लिमिट है वो 20 लाख कर दी गई है, और 20 लाख से ऊपर का जो भी केस होगा उसको जीएसटी, ये जो काउंसिल है वो आराम से सुन पाएगी। मतलब जीएसटी के अंदर बेसिकली एक अपीलेट अथॉरिटी होती है, ट्राइब्यूनल होता है, वहां पर ये केस पहुंच जाएगा। इसके बाद में 1 करोड़ तक का मामला है तो वो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, और 2 करोड़ का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाएगा। मतलब बेसिकली बात यह है कि अब पहले से और रियायत दी गई है। किसी मामले को अगर ट्राइब्यूनल के अंदर पहुंचाना है तो कम कीमत वाले जो मामले हैं उनको भी ट्राइब्यूनल जो है वो अब सुन पाएगा। तो बेसिकली ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं। लेकिन मेनली बात ये है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बहुत हद तक कम होने वाले हैं। 20 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। 20 रुपए कम होने के बाद 75 रुपीज आपको पर लीटर पे करने पड़ेंगे, तो ये आपकी जेब के ऊपर इतना भारी नहीं पड़ेगा। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। इसके साथ में 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। पोर्नोग्राफी से आप लोग कैसे दूर रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिव रहे, और जो आपको सीखना है वही आप लोग सीखें। तो एक बार इस चैलेंज को जरूर कंप्लीट कीजिएगा अपनी लाइफ के अंदर। आप लोग अपनी लाइफ के अंदर फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसको बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।